हे गाइस, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो में फोर्थ पार्ट में अपने पढ़ेंगे चार चीज़ें। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम, सेकंड इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, थर्ड साइज ऑफ कंपटीशन एंड नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, साइज ऑफ इंडियाज इन फॉरेन ट्रेड। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। ठीक है, तो पहले आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम। मीन्स क्या बोलते हैं कि कितने टाइम तक जो वर्ल्ड ट्रेड है वो फैला हुआ है और कितना ज़्यादा इसकी जो पेस एंड डेप्थ है वो यूज़ होती है आज के टाइम पे इन प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये है 2013 के डेटा के हिसाब से। जाहिर सी बात है, अभी का जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है अपना, उसमें जो वर्ल्ड ट्रेड है WTO वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ वैक्सीन लेन देन और मेडिसिन की एक्सचेंज। और इंडिया एक हब है। ठीक है, इंडिया एक हब है किसके लिए? कंट्रीज़ के। इंडिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का मेडिकल स्टोर भी कह सकते हैं या फिर फार्मेसी भी कह सकते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स अवर पॉइंट, द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2013 हैज़ स्टेटेड सम ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम द वर्क ऑफ हिस्टोरियस एंगस मेडिसन। तो इसमें क्या कहा जाता है कि 2013 के कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये प्रूव हुआ है किसका, कि एंगस मेडिसन ने कहा है कि कुछ ट्रेंड्स है। ठीक है, तो सिंस मिड 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन रफली 6-fold, वर्ल्ड आउटपुट हैज़ ग्रोन 60-fold एंड वर्ल्ड ट्रेड हैज़ ग्रोन ओवर 140-fold। मतलब जो 1800 मिड 1800 के बाद से जो ये वर्ल्ड ट्रेड स्टार्ट हुआ है, मीन्स जो ब्रिटिशर्स लोगों ने या फिर जा के हर जगह जा के बिजनेसेस किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद से बिजनेसेस यानी कि एक तरह से रूल ही किया गया है और ज़बरदस्ती लिया गया है, वो बात अलग है। ठीक है, बट जो उन लोगों ने क्या बोलते हैं ट्रेडिंग का जो स्टार्ट हुआ है 1800 BC से, ठीक है, तब से लेके अपनी पॉपुलेशन जो है वो कितने टाइम 6 टाइम बढ़ी है। ठीक है, और उसका जो प्रोडक्शन करते थे, आउटपुट करते थे, है ना, जो आउटपुट मीन्स लाइक प्रोडक्शन होता था, ये वो पॉपुलेशन कितने टाइम बढ़ी है? 6 टाइम बढ़ी है। और जो हम लोग आउटपुट करते थे वो बढ़ के कितना हुआ है? 60 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। और जो ट्रेड करने की जो हमारी कैपेसिटी थी वो एक 140 पे चली गई है। According to this report, the dramatic decrease in transport and communication cost have been the driving forces behind today global trading system. Geopolitical has also played a decisive role in advancing the reinforcement that स्ट्रक्चरल ट्रेंड। मीन्स क्या कि इन सब के वजह बढ़ने की वजह क्या है? ट्रेड होने ज़्यादा हो जाने की वजह क्या है? पहले तो जो डिक्रीजिंग कॉस्ट हुआ है, मीन्स जो चीज़ें सस्ती हुई है। पहले के टाइम पे क्या कि इट्स नॉट इजी टू ट्रेड, ठीक है, क्योंकि डॉलर तब इतना वो नहीं था। तो जो चीज़ थी कि लाइक कि आपको इस कंट्री से उस कंट्री से ट्रेड करना है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी एंड कॉस्टली होती थी। ठीक है, शिप से आना है, आने जाने में देर लगे, उसके बाद अलग जब तक इंसान की नीड ख़त्म हो जाए उसका टेंशन, चीज़ें बारिश में ख़राब हो जाए उसका टेंशन। तो द थिंग्स वेर कॉस्टली एट दैट टाइम। बट अभी जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती गई, जैसे जैसे चीज़ें अपनी ठीक होती गई, तो जो कॉस्ट होता है वो कम हो गया। दैट्स वाई वर्ल्ड ट्रेड ज़्यादा बढ़ गया। इन लास्ट 30 ईयर वर्ल्ड मर्चेंडाइज एंड कमर्शियल सर्विस ट्रेड हैव इंक्रीज्ड बाय अबाउट 7% ईयर ऑन एवरेज। मतलब लास्ट के जो 3 साल हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो 7% से ज़्यादा बढ़े हैं। मीन्स जो ट्रेड है वो हर साल 7% के हिसाब से सिर्फ बढ़ती गई है। Between 1980 and 2011, the share of developing economy in world trade increased from 34% to 47%, and their share in world import increased to 29% to 42%. The Asian countries are playing an increasing role in world trade. मतलब 1980 से 2011 तक क्या है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है, लाइक अपने इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जो है वो क्या 34 से बढ़ के 47, मीन्स उनकी जो डेवलप करने की खुद को जो ताकत है वो बढ़ के क्या हो गई
10% बढ़ गई। और जो उनके इंपोर्ट का जो है वो इंपोर्ट इंक्रीज, जो इंपोर्ट वो करती थी, लाइक अपना इंडिया का जो रेगुलर डिमांड था लाइक इंपोर्ट करने का, वो भी बढ़ के क्या हो गया 29% टू 42%। ठीक है, फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिकेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एवरेजली नियर ट्वाइस एज फास्ट एज प्रोडक्शन। दिस रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग फॉर्मेशंस ऑफ इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स एंड हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग ट्रेड इज़ वैल्यू एडेड टर्म्स। मतलब जो इंडिया का रेगुलर था इतना इंपोर्ट करना है, जैसे कि अगर हम अरब से एक बैरल ऑयल इंपोर्ट करते थे, वो बढ़ के कितना हो गया 3 बैरल ऑयल इंपोर्ट करने लग गए बिकॉज ऑफ आवर हाई नीडेड। और ये सारी चीज़ें को मीन्स क्या बोलते हैं, देखने के लिए हमें ये सर्वे करना पड़ता है, द इम्पोर्ट सर्वे ऑफ अ कंट्री। ठीक है, वो किसके काम आता है कि उसको ध्यान रखने में काम आता है कि कितना क्या कंट्री इंपोर्ट कर रही है और उसके लिए हमें कितना प्रोडक्शन पहले से तैयार करके रखना चाहिए। गॉट इट। India's share in global trade. India's share in global trade has remained low considering the size and growth of world trade. However, as developing nation, India plays an important role in determining direction of world trade. India owns export have grown significantly and export are rising significantly as percentage of GDP. India share in the world trade has remained low. मतलब इंडिया का जो है मतलब कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो एक्सपोर्ट करने में तो ज़्यादा आगे नहीं है। ठीक है, वो इंपोर्ट करने में ज़्यादा आगे है।